बंधकों की रिहाई के लिए लगातार इजराइल के तेल अवीव से खबरें आ रही है, जहां लोगों की तरफ से प्रदर्शन जारी है और कई अहम हाईवे भी रैलियों के कारण जाम हो गए। क्या है पूरी खबर आपको बताऊंगा। साथ ही हिजबुल्लाह को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। जानेंगे आज की इस वीडियो में इन दो बड़ी खबरों को, जिन्हें मैं आपको आसान और सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हमास समझौते पर सहमति जता चुका है, लेकिन अभी इजराइल की ओर से कोई जवाब नहीं आया। यानी कहे तो अभी कोई सीज फायर नहीं हुआ और संघर्ष विराम पर कोई अंतिम बात या कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बावजूद इसके खबरें आ रही हैं जहां इजराइल में बंधकों की रिहाई के लिए रैलियां निकाली जा रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव के बंधक चौक पर प्रदर्शन रैली निकाली गई, यानी वह जगह जहां लोग बंधकों की रिहाई की मांग के लिए प्रदर्शन करते हैं। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग की कि गजा में हमास और अन्य संगठनों की तरफ से पकड़े गए 50 बंधकों की रिहाई के लिए समझौता किया जाए। इस दौरान रिपोर्ट बता रही है कि कई हाईवे ब्लॉक किए गए, मंत्रियों के घरों तक मार्च निकाला गया और प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। खबरों के अनुसार तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। बीते 2 हफ्तों में यह दूसरा बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा। दिन भर प्रदर्शनकारियों ने कई बड़े हाईवे और चौराहों को ब्लॉक किया, जिनमें तेल अवीव का एक राजमार्ग, यरूशलेम और तेल अवीव को जोड़ने वाला रास्ता और अन्य कई हाईवे शामिल है। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसी दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके कार्यालय के बाहर पहुंच गए और मांग करने लगे कि सरकार उस समझौते को स्वीकार करे जिसे हमास ने पिछले हफ्ते मंजूर करने की बात कही थी। बंधकों के परिवार बेहद भावुक है। यानी आसान भाषा में कहे तो इस्राएल में जनता का क्रोध और बेचैनी लगातार बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरह बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे, लेकिन अब सबकी नजर इजराइल सरकार और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर है, जिसमें उनकी कैबिनेट का फैसला भी शामिल है। देखना होगा इन प्रदर्शनों के बाद क्या कोई सीज फायर होता है या नहीं। दोस्तों आप क्या मानते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त को आई अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह प्रमुख ने स्पष्ट कहा है कि संगठन अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। उनका कहना है कि ये हथियार हमें अपने शत्रुओं से बचाते हैं और इन्हें छोड़ना मुमकिन नहीं है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने यह भी मांग की है कि इजराइल को सीज फायर का पालन करना चाहिए और हमले रोकने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल वास्तव में शांति चाहता है तो आक्रमण बंद करे। संगठन ने दावा किया है कि इजराइल न तो लेबनान में टिक पाएगा और न ही अपने प्रोजेक्ट वहां चला पाएगा। लेबनानी सरकार और कई विदेशी प्रस्तावों में हिजबुल्लाह के निरस्तीकरण की बात पहले भी आ चुकी है, लेकिन संगठन के नेता ने इन्हें ठुकरा दिया और कहा कि पहले इजराइल को लेबनानी इलाकों से पीछे हटना होगा, बंधकों को रिहा करना होगा और कार्रवाई बंद करनी होगी। अगर कहा जाए तो हिजबुल्लाह चाहता है कि पहले इजराइल नरम रुख अपनाए, लेकिन लेबनान और इजराइल के बीच तनाव अभी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने हथियारों पर समझौता करने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि असली जिम्मेदारी इजराइल की है, जिसे तुरंत संघर्ष विराम का पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर अभी इन तमाम मामलों को लेकर टकराव नहीं रुक रहा है, लेकिन हम इन सभी खबरों पर नजर बनाए रखने की कोशिश करते रहेंगे ताकि आप तक हर अपडेट पहुंच सके। ये थी आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।